of the Best Concept National Award. आओ करें दृष्टि परिवर्तन, नारी को नहीं नारित्व को देंगे एक वैचारिक क्रांति। इतिहास करवटे बदल रहा, युग ने ली अंगड़ाई, जाग उठी भारत की नारियां, शिव से शक्ति पाई, वंदे मातरम करे जगत, श्रद्धा भाव समर्पण। ओम शांति। स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा का विषय है नारी परिवार की धुरी। नारी के समायोजन की शक्ति नारी परिवार को सदैव प्रकाशित रखने में प्रयासरत रहती है, इसलिए हम उसे परिवार की दीपक की संज्ञा दे सकते हैं। समायोजन मात्र 5 अक्षरों का शब्द है, लेकिन इस शब्द का कार्यान्वयन करने में एक स्त्री होम हो जाती है। हम सब जानते हैं कि स्त्री के बिना घर सिर्फ एक मकान है, और इस बात से सभी पूरी तरह से वाकिफ हैं कि स्त्री ना हो तो परिवार बिखर जाता है, और अगर वह समायोजन बैठाती है तो भीतर ही भीतर घुटती जाती है, और नहीं करती तो परिवार तोड़ने की कसूरवार ठहराई जाती है। इसका निवारण ये हम जानेंगे अपने खास प्रोग्राम में, जिसका नाम है नारित्व दर्शन। दीप में है ज्योति दर्शन, सीप में है मोती दर्शन, नर नारी में दर्शनिया, आत्म दर्शन शक्ति दर्शन, आत्म दर्शन शक्ति दर्शन, नारित्व दर्शन, नारित्व दर्शन, नारित्व दर्शन। आओ करें दृष्टि परिवर्तन, नारी को नहीं नारित्व को देंगे एक वैचारिक क्रांति। ओम शांति। मैं हूं उस प्रोग्राम का सूत्रधार अमन यतन वर्मा, और आज ब्रह्मा कुमारी के गॉडलीवुड स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए बुलाना चाहूंगा नॉर्थ मुंबई के राजयोगा सेंटर सब जोन इंचार्ज वरिष्ठ राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी दिव्या प्रभा दीदी जी को जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत शुरू करने से पहले आइए स्त्री की पारिवारिक समायोजन की परिस्थिति से रूबरू करवाने के लिए हम आपको ऐसी ही महिला की सुनाते हैं कहानी, खुद उसकी जुबान। मेरी शादी को लेकर मेरे मन में बेहद खूबसूरत सपने थे। मैंने सोचा था मैं एक बड़े परिवार में जाऊंगी, सबकी लाडली बहू बनूंगी। मेरा परिवार तो बड़ा था, लेकिन वहां पर कोई लाड प्यार नहीं था। अरे ओ महारानी जी, टीचर जी, अभी बच्ची को पढ़ाना पूरा हो गया है तो चलो खाना परोसो। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चुप, आर्ग्यूमेंट करती है। मैंने सोचा मैं अपनी सेवा से सबका दिल जीत लूंगी और सबको खुश करूंगी। हे भगवान, इतने साल से सिखा रही हूँ पत्थर पे बात। मेरे जेठ जेठानी मुझे दिन भर ताना मारते, मुझसे अभद्र भाषा में बातें करते। दीदी आपके लिए चाय लाई हूँ। रख देना। मेरे मायके में भी हम संयुक्त परिवार में रहते थे
और वहां तो बहुत प्यार था। लेकिन यहाँ पर हर परिस्थितियां ही उल्टी थी। मन ही मन में घुटती रही। धीरे धीरे हर रिश्ते में बहुत कड़वाहट आती गई। मेरे पति भी हर बात में चुप रहते। घर में सुख शांति बनी रहे, इसलिए वो कुछ नहीं कहते थे। क्या एक परिवार में समायोजन बनाने का कर्तव्य सिर्फ एक बहू का है? क्या उसकी इच्छाएं, आत्मसम्मान की कोई कीमत नहीं? गुमसुम खामोश तन्हा निगाहें पूछती हैं एक सवाल तुमसे कि मैं हूं तो मेरे होने का अर्थ क्या है, और जो मैं न हूं तो तुम्हारा खोया क्या है। आप हमें यह बताएं कि अनेकानेक वर्षों से स्त्री अपना जो कार्यधर्म है पूरी आस्था से करती आ रही है, फिर भी उसे बात बात पर अपमानित किया जाता है, परेशान किया जाता है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो परिस्थितियां हैं कब बदलेंगी, कैसे बदलेंगी और क्यों नहीं बदल रही। हमने एक कहानी सुनी कि 14 वर्ष से प्रयत्न कर रही थी समायोजन के लिए, लेकिन फिर भी उनको सफलता नहीं मिली। ऐसी परिस्थिति हो उस समय पर नारी को ये सोचना है और ये एक्सेप्ट करना होगा कि मैं जिस परिवार के सदस्य हूँ, उस परिवार के सदस्य जो हैं, जैसे हैं, ऐसे मुझे एक्सेप्ट करने होंगे। और साथ साथ हम दूसरों के साथ उनकी कंपैरिजन भी न करें कि ये परिवार ऐसे, इनका पति ऐसा, उनकी बेटी ऐसे, इनकी सास ऐसे हम है ना एक दूसरे के साथ कंपैरिजन न करें। और कई बार क्या हो जाता है, निराश होकर के परिवार के सदस्यों के साथ बदला लेने की भावना आ जाती है। लेकिन आध्यात्मिकता ये कहती है कि बदला न लो, लेकिन स्वयं को बदल करके दिखाओ। और हम देखते हैं कि जब स्वयं में परिवर्तन आता है तो कुछ परसेंटेज भी परिवार के सदस्यों के पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है और उनके अंदर भी धीरे धीरे परिवर्तन आना ये शुरू हो जाता है। और कई बार कोई नहीं भी मानता है। तो प्रेम एक जबरदस्त शक्ति है, पावर है कि जो नारी के अंदर है, और यही नारी का नारीत्व है। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है नारी के अंदर। कितनी सही बात कही दीदी आप, बहुत सही। स्त्री की प्राकृतिक गुणवत्ता ही तो ऐसी है, कोमल हृदय है, वात्सल्यपूर्ण, ममतामयी, प्रेम से परिपूर्ण। हर रूप में वह समायोजन करती है, कभी माँ, बहन, बेटी, पत्नी, और यही उसका नारीत्व है, उसकी शक्ति है जिसका उसे गर्व होना चाहिए। स्त्रियों की मौजूदा परिस्थिति के बारे में जानेंगे उनके विचार। कुछ ही देर में हम मिलेंगे अपने मेहमान से भी, पर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अबला जीवन, हाय तेरी यही कहानी। आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तेरी चमड़ी का सौदा होता है, तुम वस्तु बन गई हो। मुझे शक्ति दो। कमजोर बताना बंद करो, ये फूल नहीं चिंगारी है। इसे सताना बंद करो, सबला भारत की नारी है। धरती पर तो कीर्ति बिखेरी, गगन में भी ध्वज फहराया। हमारा ये कार्यक्रम ऐसी ही विशिष्ट महिलाओं से रूबरू होने का एक अनोखा प्रयास है। हम नर नारी के शरीर को ना देख, उसमें आत्मदर्शन, नारीत्व दर्शन करें। देखना ना भूलिएगा, विनर ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट नेशनल अवार्ड, नारीत्व दर्शन। आओ करें दृष्टि परिवर्तन। नारी को नहीं, नारीत्व को देंगे एक वैचारिक क्रांति। ओम शांति। वो कुटुंब एक परिवार नहीं कहला सकता जब तक अपनी अपनी मर्जी से चलें और एक दूसरे की भावनाओं का आदर न करें। अब आपके मस्तिष्क में उठ रहे अन्य प्रश्नों के उत्तर जानेंगे महाराष्ट्र की एक सुप्रसिद्ध महिला लीना मेहेंदले जी से। लीना जी के बारे में बताऊं, अपने जीवन का सफर उन्होंने गांव में शुरू किया था। 1974 में वो IAS ऑफिसर बनी। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का पद
संभाल रही हैं। लीना जी ने अपने कार्यालय में कई विभागों में कई पदों पर कार्य किया है, जैसे जॉइंट सेक्रेटरी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जॉइंट सेक्रेटरी टू GOL एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, मैनेजिंग डायरेक्टर महाराष्ट्र स्टेट फार्मिंग कॉर्पोरेशन, डेप्यूटी सेक्रेटरी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। लगभग 300 आर्टिकल्स और 15 किताबें लिख चुकी हैं लीना जी। लीना जी ने जनमानस की चेतना के लिए टीवी और रेडियो पर साप्ताहिक प्रोग्राम भी बनाए। तो बिना किसी विलंब के जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं लीना मेहंदले जी का। आइए बैठिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में आने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि नारी हर संभव प्रयास करती है कि पारिवारिक जो शांति है वो बिल्कुल बनी रहे, परिवार बिल्कुल ना बिखरे, लेकिन उसके मन के बिखरने से किसी को कोई लेना देना नहीं। आप मुझे ये बताइए कि आप भी इसी समाज में रह रही हैं, हम भी इसी समाज में हैं, तो इसके बारे में, इस संदर्भ में आपके क्या विचार हैं? देखिए, ऐसा है कि जब हम कहते हैं कि नारी को समायोजन करते रहना है, इसके साथ साथ मुझे लगता है कि एक जिम्मेदारी नारी की अपने प्रति भी है कि वो अपने व्यक्तित्व को निखारती रहे। ये उसकी जिम्मेदारी बहुत अहम मैं मानती हूँ। तो कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे मैं कामकाजी महिला हूँ, मुझे बाहर भी काम करना है, मुझे घर में भी काम करना है और मुझे अपने व्यक्तित्व को भी निखारना है। तो जब ये तीनों चीज़ें मुझे करनी है, तो एक चौथी चीज़ है जो मुझे छोड़नी पड़ेगी, और वो चौथी चीज़ है जो मेरी वैयक्तिक सज धज, मेकअप, ग्लैमर। तो मैंने शुरू में ये विचार किया कि मुझे काम भी देखना है, घर भी देखना है और मेरे व्यक्तित्व को निखारना भी मेरे लिए आवश्यक है। तो मुझे चुनना है व्यक्तित्व निखार और ग्लैमर। तो मैंने कहा ग्लैमर की छुट्टी कर दो, ग्लैमर की छुट्टी कर दो। अब व्यक्तित्व निखार के लिए भी मुझे परिवार के सारे सदस्यों को बहुत फर्मली बताना पड़ा कि पूरे दिन में आधे घंटे का समय मेरा अपना है। वो है रात के 11 से लेकर के 11:30 बजे तक, ये मेरा अपना समय है। आई थिंक ये बहुत ही कमाल की बात बताई। आई थिंक जितनी भी औरतें हैं उनको दिन के अंदर कुछ समय अपने लिए अवश्य निकालना चाहिए, अवश्य निकालना, परिवार से अलग। सुन लीजिए, और वो आधा घंटा मैं, क्योंकि रात का समय था तो मैं पढ़ाई करती थी, कोई किताब पढ़ती थी, कोई पुस्तक पढ़ती थी, या कभी कभी आगे चल करके लेखन शुरू किया। आइए मिलते हैं कुछ स्त्रियों से और जानते हैं उनके विचार। मैंने विवाह के बाद नौकरी छोड़ दी क्योंकि मेरे सासू माँ का लकवा था। घर संभालने और उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। मैंने तन मन से घर को संभाल कर हर एक को देखभाल की। कुछ बरस बाद मेरे सासू माँ ठीक भी हो गई। आज महंगाई के समय में जब मैं फिर से नौकरी करना चाहती हूँ तो मुझे ये कहा जाता है कि तुम्हारे बच्चे और चूल्हा चौका कौन संभालेगा। मैं कामकाजी महिला हूँ। काम के साथ साथ मुझे घर बाहर सब देखना पड़ता है। कभी किसी से कोऑपरेशन मिलता, कभी नहीं मिलता। हर कोई मेरे काम में नुक्स निकालता रहता है। कोई मुझे इतना बता दे, निरंतर प्रयास के बाद भी अगर आपको यथोचित सफलता ना मिले तो आप क्या करें? लीना जी, सुना आपने इन औरतों को, सबकी अपनी अपनी एक लेवल पे पर्सनल प्रॉब्लम है, तो इनके बारे में क्या कहेंगे? कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें? मैंने जब योगाभ्यास करना शुरू किया तो एक बात मेरी समझ में आई। पहली बात कि मैं जो भी काम कर रही हूँ घर में समायोजन के लिए, वो अगर मैं प्रेम पूर्वक और शुद्ध हृदय से नहीं करती हूँ तो उसका परिणाम नहीं निकल सकता है। अच्छा। अपने मन में कटुता रख करके ऊपर दिखावे के लिए अगर मैं कुछ दूसरा करूँ तो वो गलत है। तो जब जैसे हमारी पहली बहन ने कहा कि सासू माँ को लकवा था तो उनको देखभाल करने के लिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और उनकी देखभाल की। ये अगर वो प्रेम पूर्वक करती, शुद्ध हृदय से करती, तो वो कहीं ना कहीं बात पहुँच जाती है। ऐसी हालत में उसके परिवार के जितने भी लोग हैं वो सब इस बात को समझते हैं कि वो क्या त्याग कर रही है। उसे अपने लिए सजग भी रहना होगा कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है। दीदी, आप बताइए, इनको आपने भी सुना है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आज पॉजिटिव चीज़ें हैं
वो संसार में लोग कम देखते हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं वो देखते हैं। तो आध्यात्मिकता में बहुत अच्छी बात, एक शिक्षा दी जाती है कि निंदा हमारी जो करे सो मित्र हमारा होए। क्या बात। अब उस चीज़ को हम पॉजिटिव दृष्टि से लेते हैं कि कोई छोटी छोटी, मैं इतना कार्य करती हूँ फिर भी नुक्स निकाला जाता है, तो मेरी कमियों को चुन करके मुझे सामने दी जाती है। मैं तो इस बात में ऐसा सोचती हूँ कि आज घर की सफाई, अनाज की सफाई ना, ये सब करने के लिए हम नौकर रखते हैं पैसा ले करके। मेरी जीवन के कमियों की सफाई के लिए क्या प्रबंध है? तो ये अच्छी ही चीज़ है, ये मेरे मित्र है, ये मेरे शुभेच्छक है कि मेरी लाइफ की कमियों को चुन 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 करके, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है मेरी कमी को देखने के लिए, लेकिन चुन चुन करके मेरी कमी को मेरे सामने ला रहे हैं। तो उस कमियों को मैं निकालती जाऊं तो मैं एक अपने आप में एक अच्छी, संपूर्ण तरह से गुणों से संपन्न, मेरे जीवन को गुणों से सुगंधित है वो मैं बना सकूं। ऐसा पॉजिटिव अप्रोच होगा तो उनके प्रति स्नेह भी होगा, और उसको पॉजिटिव हम लेंगे तो सामने वाली व्यक्ति के विचार भी हमारे लिए सकारात्मक, स्नेह भरे और पॉजिटिव है हो जाते हैं। क्या बात है, बहुत 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 अच्छी बात कही आपने। आइए अब मिलते हैं उन स्त्रियों से जिन्होंने पारिवारिक बंधनों को बड़ी ही समझदारी और सहनशीलता से सुलझाया और पारिवारिक धुरी पर परिक्रमा के साथ साथ स्वअस्तित्व को खूबसूरती से स्थापित किया। शादी के बाद मैंने एमए किया और मैं अभी लेक्चरर हूँ। मेरे ससुर मुझे कॉलेज तक पहुँचाने के लिए आते थे क्योंकि मैं माँ बनने वाली थी, 2 महीने बचे थे। मैं समझ नहीं सकती हूँ कि मेरे परिवार का उपकार मैं कैसे उतारेगी। यदि मेरे परिवार ने मुझे साथ नहीं दिया होता तो मैं अभी यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। मेरे पति की आमदनी कम थी, इसलिए घर चलाने में परेशानियाँ होती थी, लेकिन मेरी सासू माँ ने सारी पूंजी इकट्ठा करके 4 मशीनें खरीदी। अब मैं लड़कियों को सिलाई पढ़ाती हूँ। बाजू में एक कमरा भी डलवा दिया है, इससे मुझे आसानी होती है। अगर मेरी सासू माँ ने वक्त पे सहायता न की होती तो मेरी जिंदगी अभाव में बितानी पड़ती। हमें खुशी है कि ऐसे परिवारों की कुछ संख्या है जिन्होंने समायोजन की ताकत को पहचाना और सभी ने बढ़ चढ़कर घर की स्त्रियों का साथ दिया। अब दीदी, सवाल आपसे है, ये जानना चाहूँगा कि एक औरत, माँ, बेटी, पत्नी, बहन हर रूप में समायोजन बैठाने के लिए अपनी इच्छाओं की आहुति देती है, तो क्या अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी, क्या ये जो परिस्थितियां हैं कभी नहीं बदलेंगी? जरूर बदलेगी, क्योंकि समय है वो परिवर्तनशील है। कोई भी परिस्थिति जीवन में सदा एक जैसी रहती नहीं है। व्यक्ति समझ से यदि उस परिस्थिति को बदले, या तो समय है वो उस परिस्थितियों को बदलेगा जरूर। जैसे बहन ने बताया, रीना बहन ने, कि हर व्यक्ति के स्वभाव और संस्कार भिन्न भिन्न है और रहेंगे। विचारधाराएं भी हर एक की भिन्न भिन्न रहेगी। उसके अंदर, नारी के अंदर विशेष 2 गुणों की उसमें आवश्यकता फील होती है। एक तो अंडरस्टैंडिंग और एडजस्टमेंट। ये 2 चीज़ें होगी तो वो अपना रोल है वो अच्छी तरह से है वो प्ले कर सकेंगी। क्योंकि कई बार हमारा दृष्टिकोण व्यक्ति के प्रति एक है, लेकिन उनकी परिस्थिति अलग है। और उसको जब समझेंगे उस परिस्थिति को और उस ढंग से उनके साथ पेश आएंगे तो हम उनको समाधान है वो दे पाएंगे। और इसीलिए नारी को सबके साथ मिलजुल करके अपना कार्य है करना होगा। बहुत ही कमाल की बात कही दीदी ने कि औरतों को अंडरस्टैंडिंग और एडजस्टमेंट, ये 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रह्मा कुमारी के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है। ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8000 से अधिक सेवा केंद्र हैं।
दर्शन कराए, अर्थात कि नारीत्व शक्ति के बारे में बताए, तो वो बेटा अपनी बहन के साथ फर्क नहीं करेगा, वो भाई अपनी बहन के साथ फर्क नहीं करेगा, उसको बचपन से ही उसको ऊंची उस देवी के रूप में या उस शक्ति। आप भी देखिए नारीत्व दर्शन, नारी को नहीं नारीत्व को देंगे एक वैचारिक क्रांति। संस्कृति की तू रक्षक है, संतति की संरक्षक है। दिव्य गुणों की मूरत नारी, प्रथम गुरु और शिक्षक है। तुम्हें लक्ष्मी देवी दुर्गा सरस्वती है पूजन अर्चन। आओ करें दृष्टि परिवर्तन, नारी को नहीं नारीत्व को देंगे एक वैचारिक क्रांति। ओम शांति। निथर जाएगा मटमैला आकाश, फैलेगा फिर स्वर्णिम प्रकाश। चांद तोहफे में दे देता चांदनी, तुम दे दो समायोजन की भरनी। जी, अब हम दर्शकों से जानेंगे कि आज की बातचीत से उनकी समस्याएं किस हद तक सुलझी है। चलिए उनसे बात करते हैं। जब शादी करके मैं ससुराल आई तो जैसे लड़कियों को सिखाया जाता है, मायके में उनको संस्कार दिया जाता है कि शादी के बाद जब ससुराल जाना तो अपने घर वालों की, सास ससुर की, पति की सेवा करना ही तुम्हारा परम कर्तव्य होता है। तो मैंने भी यही सोचा कि मैं सिर्फ ऐसा कुछ करूं कि मेरे ससुराल वाले बस खुश रहें मेरे से। एक औरत अपने पूरे परिवार को जोड़ती है और समाज के नियमानुसार निरंतर अपने आप को ढालती रहती है, पर सही और गलत का ज्ञान होने के बाद आज ये कहना और बताना जरूरी है, पर बहुत ही मधुरता और कल्याण की भावना से। हाँ, बहुत अच्छी बात कही। अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं लीना मेंदले जी को। आप हमें ये बताएं कि कथनी को किस तरह करनी के समांतर लाया जा सकता है। जो मैं सोच रही हूँ अगर मैं वही कर रही हूँ, मेरी ऊर्जा कितनी बच रही है, और जो मैं सोच रही हूँ वो मैं नहीं कर रही हूँ तो मेरी कितनी ज़्यादा ऊर्जा खत्म हो रही है, क्योंकि मुझे वो भी सोचना पड़ रहा है और करते समय कुछ अलग सोचना पड़ रहा है ना। तो और कथनी को हमेशा जब तक आप करनी में ना बदलो तब तक वो कथनी एक सोए हुए बीज की तरह है, वो पड़ा हुआ है बीज, इससे कोई वृक्ष नहीं बनने वाला है। जब उसको आप करनी में बदलते हो तो उसका एक वट वृक्ष खड़ा होता है जो सबको छांव देता है, सबको शीतलता देता है। तो आदमी का हर प्रयास ये होना चाहिए, आज दिन में सोते समय आपको ये 1 मिनट समय निकाल करके सोचना है मेरे दिमाग में क्या विचार चल रहे थे, मैं क्या क्या करना चाह रही थी, मैं क्या क्या सपने देख रही थी, उसमें से आज मैंने वास्तव में कितना उतारा जमीन पर, क्या किया। तो यही बात परिवार के साथ भी होती है। मैं रात को सोच करके सोऊं, अच्छा कल मैं सुबह सुबह उठ करके परिवार के ये सदस्य बीमार हैं, मुझे उनको सुबह सुबह उठ करके मुझे दवाई देनी है। अब अगर मैं दूसरे दिन सुबह उठ करके कुछ दूसरा ही करने लगूं तो गलत हो जाएगा। तो ये कथनी और करनी मुझे बनाए रखनी है। खूब, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने हमें समझाया। बहुत खूब, बहुत खूब। दीदी आप बताइए। मैं इस प्रश्न के जवाब में मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे मैं अपने जीवन का अनुभव बताऊँ कि जब कोई व्यक्ति मेरे से मिले और उनका मन मुटाव मेरे साथ हुआ, तब मुझे उनके प्रति इतनी नफरत की भावना पहले पैदा हो जाती थी और मैं समझती थी कि संसार के अंदर ये व्यक्ति मेरी लाइफ में है ही नहीं और मुझे चाहिए ही नहीं और न ही मैं कभी उनसे संपर्क भी साधूंगी। लेकिन जब ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का आध्यात्मिक ज्ञान मुझे मिला, तब मेरे सोच में परिवर्तन आया कि हर व्यक्ति के संस्कार और स्वभाव अपने हैं और जिसके पास जो है
वही तो उसकी सोच में आएगा और वही उसके करने में आएगा। जब उसकी सोच के अंदर इतने श्रेष्ठ विचारधाराएं है नहीं या गुणवत्ता उनके विचारों में है नहीं, तो उनके करने में कैसे आएगी? और जब है ही नहीं तो मैं उनके पास अपेक्षा कैसे रख सकती हूँ? और वो अपेक्षा को वो व्यक्ति मेरी पूरी भी कैसे कर सकता है? इसीलिए यहाँ मुझे ही यह समझने की आवश्यकता है या मेरी समझ की ये कमी है कि जो उनकी क्षमता नहीं है और वो अपेक्षा मैं रखती हूँ और मैं डगमगाती हूँ। और वो जो सोच है उनको एक्शन में लाने के लिए जितना उस परम शक्ति को हम याद करते हैं और उनसे जो हमें बल मिलता है, तो जो हमारी सोच है उनको एक्शन में लाने में भी हमें मदद मिलती है। और जब इस प्रकार की हम अपनी लाइफस्टाइल को बना लेंगे तो कोई भी परिस्थिति के अंदर हम मेंटली न डिस्टर्ब होंगे और न ही हम डगमगाएंगे। क्या बात है। आज हम सब ये चाहते हैं कि हम परिवार में आपस में मिलजुल कर रहें, प्यार से रहें। मनुष्य इस संसार में अकेला वास नहीं कर सकता। घर के वातावरण को आश्रम जैसा बनाना होगा। रसरी आवत जात से सिल पे पड़े निशान। जब रस्सी के आने जाने से पत्थर पर निशान पड़ सकता है तो हमारा समाज तो हाड़ मांस के जीवों से बना है। अगर हम अपने संस्कारों का तालमेल बनाने का प्रयास करते रहेंगे तो एक न एक दिन तो हमारा समाज भी बदलेगा। और इसके लिए हमें निरंतर स्वयं के संस्कारों को बदलने के लिए प्रयत्नशील रहना होगा, सजग रहना होगा और उम्मीद बनाए रखनी होगी। रीना जी और दीदी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस शो पे आए, वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। फिर होगी आप सब लोगों से मुलाकात जिसमें जानेंगे नारी परिवार की धुरी, सहनशीलता और धैर्य, हमारे इसी खास प्रोग्राम में जिसका नाम है नारीत्व दर्शन। कैसा लगा आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम और आपने इसे कैसे अपने दैनिक जीवन में उपयोग किया? क्या अनुभव है आपका? हमें जरूर लिखकर भेजिए। हमारा पता और हमारा ईमेल ये रहा। आप सब लोग यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसी तरह से अपनी ज़िंदगी सही ढंग से बिताते रहें। नमस्कार। इसके साथ हमें आज के लिए इजाज़त दीजिए। ओम शांति, वंदे मातरम। समता की कोई दौड़ नहीं है, नर नारी में होड़ नहीं है। दोनों प्रभु के दो नैना है, दोनों का कोई तोड़ नहीं है। एक दूजे के पूरक है ये, आओ करें दृष्टि परिवर्तन। नारीत्व दर्शन, नारीत्व दर्शन, नारीत्व दर्शन। देखना ना भूलिएगा हमारा अगला एपिसोड। हमारे साथ बने रहिएगा। Winner of the Best Concept National Award. ओम शांति। आदमी का भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है जितनी औरतों की। आजकल ज्यादा, जब औरतें वो आभास के कारण ही क्षमा भाव स्वतः आ जाता है। क्यों? क्योंकि विश्वास है उसके ऊपर। तो विश्वास में वो शक्ति है कि वो क्षमा भाव का भी गुण ले आती है। आओ करें दृष्टि परिवर्तन। नारी को नहीं, नारीत्व को देंगे एक वैचारिक क्रांति।